चलिए बच्चों, आज हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग मैन्योर पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? मैन्योर। ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और कल की क्लास में ये चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने आपको बताए थे कि हम लोग जैसे ही 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे वैसे ही हमारा एनिमल स्टार्ट होगा और एनिमल के 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बेटा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइंस का यानी कि पीसीएमबी के जो है फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारे कमेंट्स लोग क्या आ रहे हैं सर बैच कब स्टार्ट होगा या कब होगा, कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप बेटा बिल्कुल इस चीज़ से बरी रहें, टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल आपका सिलेबस समय के पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट करें तो हम ये देखें कि मैन्योर या बेटा इसी को हम खाद कहते हैं, ये खाद होती क्या है, मैन्योर या खाद होती क्या है। तो सबसे पहले आप बेटा यहाँ ये समझें, मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी प्लांट होगा उसको अपना वृद्धि और विकास करने के लिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि वो प्लांट बढ़े, वृद्धि करे, ग्रोथ करे और उसकी हेल्थ वगैरह ओवरऑल बेटा ओवरऑल ग्रोथ अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा वो लगभग हमें सॉइल से यानी कि मृदा से, मिट्टी से या वाटर और एयर के द्वारा प्लांट को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कई सालों से उस खेत में फसल कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। तो फसल उगाते बेटा क्या होता है, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो अगर किसी खेत में, किसी फील्ड में, सॉइल में, मृदा में पोषक तत्व की कमी हुई है तो हम किसी न किसी साधन के द्वारा, किसी न किसी तरीके से उस खेत में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पोषक तत्व पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से या जिस पदार्थ के द्वारा हम खेत में न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं वह पदार्थ या तो बेटा मैन्योर कहलाएगा और या फिर बेटा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, वही पदार्थ फर्टिलाइजर कहलाएगा। समझिएगा बेटा, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी पदार्थ के द्वारा मैं खेत में पोषक तत्व पहुंचाता हूं पानी को छोड़कर, कोई सा भी तत्व बेटा जो होगा तो या तो वो मैन्योर कहलाएगा या वो क्या कहलाएगा बेटा, फर्टिलाइजर कहलाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि या तो वो खाद कहलाएगा या वो उर्वरक कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि सर खाद या उर्वरक कहलाएगा, ठीक है सर, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा कि ये खाद है या मैं कैसे पहचानूंगा कि ये फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक है। तो आप बेटा सिंपल सा समझे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जो फार्म पर किसान अपने बेटा क्या कर रहा है, किसान फार्म पर तैयार कर रहा है, अपने खेत पर तैयार कर रहा है बेटा, ऐसे सब्सटेंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। ये फार्म प्रोड्यूस होते हैं, मतलब फार्म पर तैयार किए जाते हैं। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है, बेटा कहाँ तैयार किया जा रहा है, फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है, ऐसे सब्सटेंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मैन्योर है वो चैप्टर नंबर 3 में आएगा और बेटा जो फर्टिलाइजर है वो चैप्टर नंबर 4 में जाएगा। तो अभी हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार अच्छे से देखिएगा, पूरे वीडियो को साथ में रहिएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो देखने के बाद आप ये चीज डिसाइड करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, उस पर अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ें और बेटा अगर हो सके तो इस क्लास को इतना शेयर कर दें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आप देख रहे हो बेटा जितनी मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट डाल रहा हूं, ऐप पर पेड है वो भी बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन यूट्यूब पर बेटा मैं इतनी सारी क्लास डाल रहा हूँ लेकिन उसका रिव्यू नहीं मिल रहा है, मतलब उसका फायदा जो बेटा हमें नहीं मिल रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि फायदे का मतलब बेटा ये होता है आप जैसे ज्यादातर बच्चों के पास जब ये क्लास पहुंचती है तो अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस क्लास को पहुंचाएं। ठीक है बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बनता है कि खाद की परिभाषा यानी डिफाइन मैन्योर एंड इट क्लासिफिकेशन। आपसे बेटा बोलते हैं कि मैन्योर किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए यानी डेफिनेशन बताइए और बेटा साथ ही साथ उसके टाइप आपको यहाँ बताना है। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, खाद जल के अतिरिक्त वे सभी पदार्थ, पानी यानी कि पानी को छोड़कर वे सभी पदार्थ
जिनको भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, यानी कि सॉइल में जब हम इनको मिलाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर में सुधार हो जाता है, इन्हें खाद कहते हैं। एक बार फिर समझना बेटा, पानी को छोड़कर वे सभी पदार्थ जिनको सॉइल में मिलाने पर सॉइल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होती है, यानी कि उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, ऐसे पदार्थों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो गोबर की खाद, एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बर्मी कंपोस्ट, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्योर। ये सभी बेटा क्या है? एक मैन्योर के या खाद के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में देखेंगे सेम टू सेम लिखा होगा, ऑल दो सब्सटेंस, ऐसे सभी सब्सटेंस ऐसे सभी पदार्थ अदर देन वाटर, किसको छोड़कर बेटा? पानी को छोड़कर, विच इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जो बेटा क्या करते हैं? लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव कर देते हैं, बाई मिक्सिंग इट्स सॉइल, यानी कि मिट्टी में मिलाने के बाद, इट्स कॉल्ड मैन्योर। बेटा इन्हें क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। मैन्योर बेटा क्या हो सकते हैं? मैन्योर ऑफ काउडंग, या बेटा इसी को हम FYM के नाम से भी जान सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। जनरली इसका जो नाम होता है वो FYM ही देखा जाता है, आपको देखने को मिलेगा FYM, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा होता है बेटा कंपोस्ट मैन्योर, तीसरा होता है ग्रीन मैन्योर, चौथा है बर्मी कंपोस्ट। ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो है बेटा वो क्या हो सकते हैं? खाद हो सकते हैं। अब बेटा बात करें क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की, तो खाद को बेटा यहाँ पर दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज बल्की मैन्योर और सेकंड वन इज कंसंट्रेट मैन्योर। पहला बेटा क्या है? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है, और दूसरा बेटा क्या है? कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर है। ठीक है बेटा, बल्कि को बेटा स्थूल कार्बनिक खाद हिंदी में या भारी कार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं, जबकि सांद्र जैविक खाद या बेटा इसी को हम हल्की कार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि सर क्या होता है बल्की मैन्योर और क्या होता है कंसंट्रेट मैन्योर। तो यहाँ पर बेटा देखते हैं, सबसे पहले बेटा हम देख रहे हैं स्थूल जैविक खाद, या इसी को बेटा हम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। समझना बेटा, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है बेटा? देखेंगे ऐसे बेटा, आप मैं समझा देता हूँ पहले आपको, फिर आपको ये चीजें बेटा क्लियर हो जाएगी। बल्कि मैन्योर बेटा ऐसे खाद्यों बेटा, समझो मेरी बात को, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमने खेत में डाला जिससे खेत में पोषक शक्ति वृद्धि हो रही है, उसे हम खाद कहेंगे। अब दूसरी तरफ जाएं तो जो खाद है उसको आप ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें पोषक तत्वों की परसेंटेज जो है वो कम है। परसेंटेज कैसा है? कम, मतलब मैंने बहुत सारा खाद डाला, उससे खेत को कम पोषक तत्व मिले। जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है? परसेंटेज बेटा कम मात्रा में होते हैं, ऐसे खाद को भारी खाद या बल्की मैन्योर कहते हैं। जब बेटा दूसरी डायरेक्शन में हम देखें तो ऐसे मैन्योर जिनमें ज्यादा अमाउंट या ज्यादा परसेंटेज मात्रा में बेटा क्या होता है? मैन्योर पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको बेटा हम कंसंट्रेट मैन्योर के नाम से जानते हैं। बेटा यही लिखा हुआ है, इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक बेटा, इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक एवं पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। याद रखें बेटा, इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक एवं पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। जैसे गोबरी खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, हरी खाद हो गई बेटा, है ना? यही बेटा देखोगे, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बेटा यहाँ लोगे इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनमें क्या होता है बेटा? कार्बन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? कार्बन तो ज्यादा मात्रा में है लेकिन न्यूट्रिएंट्स बेटा कैसे हैं? कम मात्रा में। इन्हें बेटा क्या कहते हैं हम लोग? बल्की कहते हैं। दूसरा बेटा क्या है? कंसंट्रेट। तो इसका जस्ट अपोजिट है, कार्बन कम मात्रा में और पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में। देखो बेटा लिखा है, इनमें कार्बन की मात्रा कम एवं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर लेस अमाउंट में होता है लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाई अमाउंट में होते हैं। जैसे पोल्ट्री मैन्योर हो गया, यानी कि जो मुर्गी के द्वारा तैयार खाद होती है। फिश मैन्योर हो गया, मछली खाद होती है ना? केक मैन्योर, या बेटा इसको हम DOC बोलते हैं, DOL केक बोलते हैं। ब्लड मैन्योर, मीट मैन्योर, है ना? ये ऐसे मैन्योर हैं जिनमें पोषक तत्वों की परसेंटेज मात्रा ज्यादा होती है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक तत्व होता है बेटा उसकी कम अमाउंट में पाया जाता है। क्लियर है बेटा? आगे देखिए बेटा, ये है कंप्लीट मैन्योर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें बेटा कंप्लीट मैन्योर। तो कंप्लीट मैन्योर क्या होता है? आप नाम से बेटा समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट का मतलब बेटा क्या होता है? पूरा, फुलफिल, है ना? इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं, हिंदी में पूर्ण कहते हैं, कंप्लीट।
कंप्लीट का मतलब बेटा क्या, ऐसा मैन्योर जिसमें सभी पोषक तत्व अवेलेबल हों, सभी आवश्यक पोषक तत्व अवेलेबल हों। बेटा प्लांट को जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर किसी खाद में उपस्थित हैं तो उसको हम कंप्लीट मैन्योर के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? ऐसा कोई भी मैन्योर जिसमें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं बेटा उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट मैन्योर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा गोबर की खाद को कंप्लीट मैन्योर कहा जाता है, कंपोस्ट खाद को कहा जाता है, हरी खाद को कहा जाता है। तो इन बेटा चीजों को आप अच्छे से समझ याद रखें। क्या लिखा था एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वे खाद जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं पूर्ण खाद कहलाते हैं। इनके प्रयोग से पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर बेटा देखेंगे क्या डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखा बेटा, द मैन्योर इन विच ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट आर फाउंड, लिखा बेटा प्रेजेंट भी कर सकते हो, इज कॉल्ड कंप्लीट मैन्योर। प्लांट्स गेट ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग देम। प्लांट बेटा इनके प्रयोग से बेटा क्या करते हैं, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे बेटा इसमें FYM आता है, जहां पर बेटा आप मैन्योर ऑफ काउ डंग लिखा है उसको बेटा आप जनरली FYM बोले। बेटा क्या होता है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर आता है, ग्रीन मैन्योर आता है, ये सभी कंप्लीट मैन्योर के बेटा क्या है, एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्या है, इंपोर्टेंट है। यहाँ बेटा पूछा गया है खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, तो इसको आप एक बार में ही कंप्लीट कर लें। बेटा कह रहे हैं कि खाद में और उर्वरक में यानी मैन्योर में और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। छोटे छोटे डिफरेंस देखते हैं बेटा। सबसे पहले खाद या इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा यह फार्म पर तैयार किए जाते हैं। खाद जो होते हैं बेटा वो फार्म पर बनते हैं, यानी कि प्रिपेयर्ड इन फार्म। इनको बेटा कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फार्म पर प्रिपेयर किया जाता है। जबकि बेटा अगर हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो इट्स प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, मतलब इनको बेटा कहाँ किया जाता है, कारखानों में तैयार किया जाता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इस पॉइंट के बारे में बेटा हम सबसे पहली स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा बेटा खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो मैन्योर होता है उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, भले ही वो तत्व कम मात्रा में पाए जाएं, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें 1, 2 या अधिकतम 3 तत्व पाए जाते हैं, इससे ज्यादा पोषक तत्व नहीं पाए जाते। लेकिन आगे देखिए बेटा, खाद जो होते हैं बेटा वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर जनरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। केवल यूरिया को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी फर्टिलाइजर जो है बेटा वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। खाद को जब भी बेटा आप सॉइल में मिक्स करोगे तो उससे सॉइल की फिजिकल कंडीशन होती है वो इंप्रूव होती है, यानी कि मृदा की भौतिक दशा जो है बेटा वो सुधर जाती है, जबकि उर्वरक के प्रयोग करने से भौतिक दशा जो है बेटा वो बिगड़ती है, वो खराब हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे बेटा उदाहरण के लिए गोबर की खाद यानी कि FYM, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, ये बेटा क्या है, खाद के एग्जाम्पल है। जबकि यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट बेटा ये क्या है, फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ तक बेटा कोई चीज आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर रही होगी। एक बार बेटा हम लोग फिर देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, तो आप एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें, और कोई समस्या होती है तो हमसे डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। सबसे पहला बेटा क्या लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन फार्म, और जो फर्टिलाइजर होते हैं फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, बट बेटा फर्टिलाइजर कंटेन ओनली 1, 2 और मैक्सिमम 3 न्यूट्रिएंट्स। Manure are organic matter and compared with fertilizer are generally inorganic substance except urea. Manure improve the physical condition of soil, जबकि fertilizer decrease the physical condition of soil. Dung manure, compost manure, green manure, etc. is an example of fertilizer, and urea, ammonium sulfate, DAP are the example of फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, तो ये अपने फर्टिलाइजर के एग्जांपल हो गए बेटा कुछ, और कुछ एग्जांपल जो है अपने वो मैन्योर के हो गए। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे। इससे आगे कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पार्ट
चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड। इससे बहुत से कुछ यहाँ पर यूट्यूब पर बेटा कम क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन ऐप पर जो नोट्स है उसमें बहुत सारा डिटेल डाला हुआ है। आपको कहीं भी कोई समस्या होती है हमें ऐप पर या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको यहाँ तक की क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो उसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें क्लास को, और कमेंट भी बेटा अपना वैल्यूएबल जरूर दें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।